डब्ल्यूपीएल में जहां हमें एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले अब देखने को मिल रहे हैं, उसी कड़ी में कल एक और मुकाबला जुड़ा जो कि खेला गया था आरसीबी और मुंबई के बीच। जहां आपको बता दें आरसीबी के लिए कल का मुकाबला जो है डू और डाई मुकाबला था। उनका अगर वो हारते वो मुकाबला तो वो बाहर हो जाती, लेकिन जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी आरसीबी से, उसी तरह की परफॉर्मेंस जो है कल आरसीबी ने करके दिखाई। एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला आरसीबी की तरफ से, या यूं कहे एक खिलाड़ी जो कि अलग ही इस मुकाबले में चमक उठी। गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी बात हो रही है एलिस पेरी की। अगर स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं बात करें तो इस मुकाबले में टॉस आरसीबी की टीम ने जीता था और फील्डिंग करने का फैसला लिया था। मुंबई की टीम जब यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए आई तब मात्र 113 रन बना पाई और 19वें ओवर तक ऑल आउट हो गई। एक और बचा था। पहले यहाँ पे दूसरी बार आईपीएल के यहाँ पे जो डब्ल्यूपीएल के इतिहास में हुआ है कि मुंबई को कोई ऑल आउट कर पाया है। पिछले सीजन दिल्ली ने किया था, तो इस बार आरसीबी ने यह कारनामा किया है। जहां स्टार्टिंग में अगर बात करें तो ओपनिंग पार्टनरशिप कहीं ना कहीं अच्छी चल रही थी। हेली मैथ्यूज और एस संजना के बीच 40 से ऊपर की, लेकिन उसके बाद पहला ब्रेक थ्रू डिवाइन ने दिलवाया। लेकिन उसके बाद जहां पे पहली विकेट गिरी, विकेट्स की झड़ी ही लगती हुई हमें नजर आई है। बिल्कुल, अगर कल के मुकाबले की अगर बात करें तो कल का जो मुकाबला रहा उसकी एक ही हीरो थी, वो थी एलिस पेरी। एक बार चलिए स्कोर कार्ड पर हम नजर डालते हैं, क्या रहा कल के मैच का हाल। अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो मुंबई इंडियंस ने 113 रन बनाए और ऑल आउट हो गई 19 ओवर तक, जिसमें एस संजना का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन 30 रन का था 21 गेंदों में, और हेली मैथ्यूज ने 26 रन बनाए थे 23 गेंदों में। जब गेंदबाजी करने आई तब एलिस पेरी ने 6 विकेट चटकाए 4 ओवर में, सिर्फ और सिर्फ 15 रन देकर। श्रियंका पाटिल 1 विकेट लेकर गई थी, 3 विकेट 3 रन देकर, और वो 1 ओवर में। आरसीबी जब यहाँ पे आई बल्लेबाजी करने के लिए तब 3 विकेट इन्होंने अपनी खो दी, 115 रन बना दिए यहाँ पे, और टारगेट को चीज कर लिया 15वें ओवर तक ही, जिसमें एलिस पेरी जब पहले गेंदबाजी में स्टार्ट थी, बल्लेबाजी में भी रही। हाईएस्ट रन इन्होंने ही बनाए 40 रन नॉट आउट 38 बॉल्स में। ऋचा घोष 36 नॉट आउट 28 बॉल्स में। जहां गेंदबाजी में मुंबई की तरफ से शबनम इस्माइल ने 1 विकेट लिया 19 रन देकर, तो हेली मैथ्यूज ने 11 रन देकर 1 विकेट लिया 2 ओवर में, और अंत में जाके आरसीबी की ये वुमेन्स टीम 7 विकेट से ये मुकाबला जीत गई। बिल्कुल, और बात करें एलिस पेरी की गेंदबाजी पे, अगर हमने जो नजर डाली 4 ओवर में 6 विकेट जो निकाले, सिर्फ 15 रन देके, अपने आप में ये भी एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस थी डब्ल्यूपीएल हिस्ट्री में। डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा जो है मतलब बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है दर्ज हो चुके हैं मान्य। तो कहीं ना कहीं, और सिर्फ गेंदबाजी से नहीं बल्लेबाजी से भी, जैसे हमने देखा कि एलिस पेरी का जो योगदान, और सिर्फ इस मुकाबले में नहीं, जो बल्ले से तो उनका जो है बल्ला हर मुकाबले में मुझे लगता है बोल रहा था जो है, लेकिन जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी पिछले मुकाबले में, हमने देखा कि एक रन से जिस तरीके से वो हार गए थे, कहीं ना कहीं बहुत उनकी जो टीम उदास थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस उनकी बढ़िया चल रही थी पूरे क्या कहते हैं पूरी लीग में, तो वो जो है कल के मुकाबले में काम आई, हमें देखने को मिली। एलिस पेरी ने अभी तक इस मुकाबले से पहले पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करें, इस डब्ल्यूपीएल दूसरे सीजन के टूर्नामेंट की बात करें, तो एक भी विकेट नहीं चटकाया था। लेकिन जहां मस्ट विन गेम थी, यहाँ पे जो आरसीबी को एनी हाउ जीतनी थी, वहां पर आरसीबी की ये वुमेन वहां पे खड़ी हुई। एलिस पेरी ने 6 विकेट वहां पे चटका लिए। बल्लेबाजी से भी 40 रन बनाए नॉट आउट, गेंदबाजी में 6 विकेट, जिसके बाद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये तो मिलना ही था। इसमें अब कहने की बात भी नहीं, कहीं ना कहीं जब पिछला मुकाबला 1 रन से हारी थी, तब वहां पे ऑब्वियसली हमने कहा था कि आरसीबी की जो सारी यहाँ पे जो टीम थी वो रोते हुए भी नजर कहीं ना कहीं आई थी, अपसेट थी। एलिस पेरी की भी फोटो काफी वायरल हो रही थी ड्रेसिंग रूम में उनकी रोते हुए की, लेकिन तब पिछले मुकाबले में जो रो रही थी, इस मुकाबले में मुंबई की टीम को उन्होंने रुला दिया। कहीं ना कहीं उनकी जो है इस बार बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला यहाँ पर। बिल्कुल, आरसीबी की परफॉर्मेंस जो थी वो तो कमाल की रही, लेकिन मुंबई की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुंबई जिस तरीके से खेल रही थी, मान्य में ऐसा लग रहा था कहीं कि मुंबई जानबूझ के तो नहीं चाह रही गई कि आरसीबी को हम जो है प्लेऑफ्स में ले आए और फिर उनके साथ मुकाबला हो, क्योंकि जिस तरीके से बहुत ही साधारण उनकी फील्डिंग की बात करें, बहुत ही ऑर्डिनरी लगी मुझे लगता है। किसी भी मतलब एक स्टेट लेवल की छोटी मोटी टीम होती है, उस तरीके की उनकी विकेट कीपिंग में भी मुझे इतनी बेहतरीन उनकी विकेट कीपिंग नजर आई, उनकी टीम से नजर आई कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बहुत ही मतलब बिलो एवरेज मुझे कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस नजर आई। बिल्कुल, मतलब मुंबई इंडियंस की जो टीम जो पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छी फील्डिंग करने के लिए जानी जा रही थी, यहाँ पर जाके उन्होंने अपना मुकाबला मतलब जानबूझ के कह सकते हैं कि आरसीबी ने परफॉर्मेंस बहुत एक्सेप्शनल किया, अच्छा किया, लेकिन जब फील्डिंग की बात आती है तो मुंबई ने जो फील्डिंग करी, वहां पे नैट सिमरन ने 2 इजी हाथ में आए हुए कैच वहां पे छटक दिए, छोड़ दिए। बाउंड्री पे जहाँ पे चौका बचाना था और उनके हाथ लग के छूट भी गया था, लेकिन ऐसा जैसे खुद फेंक के वहां पे चौका लगा दिया हो। वहां पे कितने बार वो ओवर, हमने देखा कि पहली ही बॉल जब स्टार्ट हुई तो ओवर थ्रो के 2 रन एक्स्ट्रा भाई मिल गए थे कि आपने वैसे ही आप 113 पे ऑल आउट हो चुके हो, स्कोर छोटा सा, वहां पर आपने ओवर थ्रो कर दी। तो ये काफी छोटी मोटी गलतियां करके बहुत सारी गलतियां बन गई कि 15 ओवर में टारगेट चेज हो गया। और ये तब है जब मुंबई की इसी टीम ने जो है फील्डिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे डब्ल्यूपीएल में। कहीं ना कहीं हम बोल रहे थे कि बाकी टीम्स के मुकाबले
मुकाबले मुंबई की जो फील्डिंग है वो सबसे बेहतरीन नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल अब ये है कि हमारे जो है सारी टीमें मिल चुकी है जो क्वालिफाई कर चुकी है। मुंबई और डीसी कर चुकी थी और अब आरसीबी भी क्वालिफाई कर चुकी है। आरसीबी एलिमिनेटर खेलने वाले, देखना होगा किसके साथ खेलती है और कौन सी टीम टॉप पे जाके डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मारती है। लेकिन ये रोमांचक मुकाबला ये जो हुआ आरसीबी मुंबई के बीच में, आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और सारे तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।